वाङ्मय में कहा गया है, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयणम हियम तम मन्नई पन्नो वेशम हो असाहुनो। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज छठा दिन है और आज का दिन अनुशासन दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के संदर्भ में अनुशासन, शासन, प्रशासन ये ऐसे तत्व हैं संगठन को जहां व्यवस्थित, कार्यकारी, उपयोगी बनाए रखना होता है तो इन तत्वों की भी अपेक्षा होती है। जहां प्रबंधन अच्छा नहीं होता, शासन, प्रशासन, अनुशासन ये ठीक तरह नहीं चलते हैं तो वह संगठन कुछ लड़खड़ा सकता है अथवा अपनी उपयोगिता को कायम करने में कुछ विफल हो सकता है। अकेला व्यक्ति जीवन जीता है तो इतना कोई प्रशासन और की अपेक्षा न भी रहे, परंतु जहां समाज है, संघ है, संगठन है, समूह है, संस्था है, वहां फिर विधान, नियमोपनियम, प्रबंधन, शासन, अनुशासन इन तत्वों की भी अपेक्षा रह सकती है। वैसे स्वर्ग में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। मैं अपनी भाषा में बताऊं तो स्वर्ग के दो विभाग हैं। एक विभाग जो बहुत ऊपर है, वहां अनुशासन की व्यवस्था नहीं होती। देव तो वहां अनेक हैं, पर कोई मुखिया बने, उसका अनुशासन चले, ऐसी व्यवस्था संभवतः वहां नहीं होती। यानी वे इतने स्वानुशासित होते हैं, कोई प्रशासन की, अनुशासन की संभवतः अपेक्षा ही नहीं होती। उन्हें कल्पातीत देव कहा गया। कल्पातीत, व्यवस्था मर्यादा से ऊपर उठे हुए। दूसरे जो विभाग के देव हैं, कल्पोपपन्न, वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ अनुशासन, व्यवस्था, एक मुखिया या तंत्र चलता है। अर्थात स्वर्ग में भी एक विभाग में और बड़े विभाग में यह अनुशासन की, मुखिया की, यानी इंद्र की व्यवस्था होती है। इंद्र जो मुखिया होता है, ऐसे स्वर्ग में 64 इंद्र बताए गए हैं। अलग अलग विभाग, छोटे विभागों में अलग अलग इंद्र हैं, तो 64 कुल इंद्र हो जाते हैं। अनुशासन की बात है। अनुशासन को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक स्वानुशासन, दूसरा परानुशासन। एक सुंदर घोष बहुत वर्षों, कई वर्षों पहले चला था हमारे यहाँ, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर शासन करो, बाद में अनुशासन की बात। अर्थात स्वानुशासन, पहले स्वयं पर तुम अनुशासन कर सकोगे तो कभी दूसरों पर अनुशासन करने की भी तुम्हें दायित्व की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तुम स्वयं पर भी अपना अनुशासन नहीं कर सकते,
स्वयं सदाचार संपन्न नहीं, अनुशासित नहीं, फिर तुम्हें दूसरों पर अनुशासन का जिम्मा सौंपने वाले कैसे सौंपेंगे? तो निज पर शासन, पहले खुद पर शासन करो, फिर दूसरों पर अनुशासन की बात है। शिष्य और गुरु, कि गुरु वैसे मुखिया होता है, तो गुरु के लिए भी आवश्यक है कि स्वयं अनुशासित रहे। जो गुरु स्वयं अनुशासित नहीं रह सकता है, अथवा अपने जो गुरु बड़े उनके अनुशासन में नहीं रह सकता, थोड़ी अभिनय की स्थिति होती है, तो जो स्वयं अनुशासित नहीं है, विनयशील नहीं है, उसे गुरु का स्थान मिलेगा या नहीं? और मिल भी जाएगा तो वह गुरु के स्थान का ठीक उपयोग कर सकेगा या नहीं? तो गुरु कोई बने न बने इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अनुशासित बनना चाहिए। अनुशासित तो सबको बनना चाहिए, चाहे गुरु है या शिष्य, राजा है या प्रजा, अनुशासित सबको रहना चाहिए। राजतंत्र और प्रजातंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र में मान लें राजा एक मुखिया होता है, उसका शासन चलता है। लोकतंत्र में भी एक सरकार की ओर की प्रशासन शासन की व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए शासन चलता है, कार्य चलता है, बाई पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल। यह लोकतंत्र है। परंतु लोकतंत्र में सरकार की स्थायिता भी यूं नहीं होती, यानी सरकार भी परिवर्तित हो सकती है। सरकार भले परिवर्तित हो जाए, लोकतंत्र की व्यवस्था तो वो ही है ना, जो पहले थी वो अब है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का परिवर्तन हो जाता है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था, देश का संविधान, उसका पालन नहीं हो तो देश ठीक तरह कैसे चलेगा? सरकार के जो लोग हैं उनको भी तो संविधान का पालन करना होता है, नहीं करें तो कठिनाई हो सकती है। तो ये अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा, ये तत्व हैं तो देश, समाज, संगठन, संस्थाएं अच्छी चल सकती हैं। सुंदर बात है अंग्रेजी में कि विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन तो मस्ट है, जरूरी है। जहां अनुशासन के विपरीत कार्य होता है तो वहां कठिनाई पैदा हो सकती है। ट्रेन चलती है, अनुशासित यानी पटरी पर चलती रहे तब तो वह उपयोगी है, कितनों को रास्ता पार करा देती है। पर ट्रेन एक प्रकार से व्यवस्था से दूर हो जाए, पटरी से नीचे उतर जाए तो कितनों के लिए खतरनाक बन सकती है। तो अनुशासित रूप में चले तो दूसरों के लिए, खुद के लिए हित की बात या अहित से बचाव हो सकता है। और जहां अनुशासन की रेखा से इधर उधर होना हो जाता है, वहां खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी खतरे की, नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। तो कोई सोचे मैं तो बड़ा हूं, मैं तो छोटों पर अनुशासन करने वाला हूं। करने वाले हो या ठीक है, करने वाले हो, पर करने वाले को खुद पर भी अपना कंट्रोल, अपना अनुशासन रखना चाहिए।
अगर बड़ा है और शासन प्रशासन की जिम्मेवारी में है कि दूसरों पर अनुशासन करूंगा, दूसरों पर करो भले, इससे पहले यह ध्यान दो मैं खुद पर अनुशासन करूं। खुद पर अनुशासन नहीं है तो दूसरे तुम्हारे अनुशासन को कितना महत्व देंगे, क्या होगा। तो निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले खुद पर शासन करो फिर दूसरों पर अनुशासन की बात हो सकती है। न हुंति शीशा अशिष्य, तो स्वयं शिष्य नहीं है, स्वयं अनुशासित नहीं है, वह उसके फिर क्या, दूसरों पर वह कैसे क्या अनुशासन कर सकेगा। आचार्य भिक्षु के पास भारमल जी स्वामी रहे तो मानो आचार्य भिक्षु के अनुशासन में रहे, और एक समय आया हमारे संघ के अनुशासता बन गए। रायचंद जी स्वामी आचार्य भिक्षु और भारमल जी स्वामी के अंडर रहे, और एक समय आया हमारे संघ के सरताज बन गए। जीतमल जी स्वामी भारमल जी स्वामी के पास, रायचंद जी स्वामी के पास और अपने अग्रणी मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के पास रहे। एक समय आया वे हमारे संघ के प्रशास्ता अधिशास्ता बन गए। मगवा गणित दयाचार्य के थोड़ा मान लो रायचंद जी स्वामी के शासन काल में रहे, फिर वो युवाचार्य बन गए और बाद में हमारे संघ के आचार्य बन गए। ऐसे मानकगणी भी बने, कभी डालगणी भी बने और कालुगणी भी बने, अनेक आचार्यों के नेतृत्व में रहे, फिर आचार्य बने। गुरुदेव तुलसी कालुगणी के पास करीब 11 वर्षों तक उनके शिष्य के रूप में रहे, फिर कालुगणी ने उनको मानो शास्ता, भावी शास्ता का दायित्व सौंप दिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, कालुगणी के पास भी पहले रहे थे और यूं ज्यादा आचार्य तुलसी के साथ और उनके पास लंबे काल तक रहे। और एक समय आया कि आचार्य तुलसी ने अपने जीवन काल में अपना पद छोड़ करके उनको पद दे दिया। यह पहली घटना है हमारे संगठन के इतिहास में कि किसी आचार्य प्रवर ने अपने जीवन काल में आचार्य पद छोड़ करके अपने शिष्य को आचार्य पद सौंप दिया हो। तो अनुशासन करने के दायित्व में जो आते हैं वे स्वयं अनुशासित होते हैं या होना चाहिए, तब वे अनुशासक अनुशासता की एक योग्यता, इस अर्हता से संपन्न हो सकते हैं। विद्यार्थी हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, अनुशासित रहते हैं तो ठीक क्रम चलेगा। अनुशासन में नहीं रहेंगे तो विद्यालय महाविद्यालय की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। संस्थाएं हैं, अब संस्थाओं में भी तो विधान होता है, तो वहाँ भी अनुशासन ठीक चलता है, तो इस माने में संस्थाएं ठीक चल सकती है। संस्थाओं में विधान का पालन न हो, न कोई अध्यक्ष की बात मानता न मंत्री की बात मानता, फिर संस्थाएं कैसे क्या चलेगी। न कार्यकारिणी की मीटिंग समय पर होती है, न समय पर चिंतन होता है, न ठीक निर्णय होते हैं। विधान के अनुसार मीटिंग भी नहीं होती है, विधान के अनुसार चुनाव भी विधान के अनुसार नहीं होता है, तो कहीं गड़बड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अर्हता का विकास होना चाहिए। कोई अनुशासता के स्थान पर आए अथवा न आए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अर्हता स्वयं पर स्वयं का अनुशासन रहे, यह अर्हता हमारे में विकसित होनी चाहिए। हम स्वयं पर स्वयं का अनुशासन भी कर सकें और हमारे जो अनुशासता हैं हम उनके अनुशासन को भी यथोचित अनुपालित कर सकें। तो यह भले धर्म का संगठन हो, भले समाज का संगठन हो, भले सरकार की व्यवस्थाएं हो,
अनुशासन तो तीनों जगह आवश्यक है। धर्म के संगठन में भी अनुशासन चाहिए, समाज की संस्थाओं में भी अनुशासन चाहिए, सरकार लोकतंत्र में भी अनुशासन की सुव्यवस्था चाहिए। तब ये सारे तंत्र कुछ ठीक चल सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। कि एक वह राष्ट्र जहां सब अपने आप को नेता मानते हैं, नेता की अर्हता तो सब में नहीं है, पर मैं नेता, वो पद लोलुपता, वो भावना, मैं नेता, सब अपने आप को नेता मानने लग जाएं। कभी दूसरों के नीचे कभी रहे क्या? हम तो नीचे नहीं रहते, हम तो ऊपर ही रह सकते हैं। तो पहले नीचे रह के देखो नीचे कैसे, तो नीचे हम तो ऊपर का स्थान चाहते हैं। तो सीधा ऊपर का स्थान लोगे, नीचे किसी के रह नहीं सकते। तुम ऊपर आकर कहीं गिर जाओगे तो फिर नीचे पड़ जाओगे। तो पहले सुरक्षा देखो ऊपर बैठने के तुम काबिल हो या नहीं। तो यत्र सर्वेपि नेतारः, जहाँ सब नेता, मैं नेता, यह स्थिति बन जाए। सर्वे पंडित मानिनः, सारे लोग अपने आप को पंडित मानते हैं। पढ़ाई तो नहीं की, विद्या का विकास नहीं है। थोड़ा सा कोई देख लिया कि मैं पंडित हूँ, मैं तो तुमने कई वर्षों तक अध्ययन किया है क्या? किसी गुरु के पास, टीचर के पास पढ़े हो क्या? पढ़ाई तो खास कुछ नहीं की, तो फिर क्यों अपने आप को पंडित के रूप में दिखाते हो? सर्वे महत्वमिच्छन्ति, सब में अवांछनीय रूप में महत्वाकांक्षा। अब संस्था है कि मैं अध्यक्ष बनूं, मैं अध्यक्ष बनूं, मैं अध्यक्ष। अरे तुमने अब तक क्या कुछ अर्हता प्राप्त की? तुम्हारी प्रकृति कैसे है, तुम्हारा आचार कैसा है, तुमने पढ़ाई कितने की है, कोई अनुभव पहले का है या नहीं काम करने का? कि वो कुछ नहीं है, मुझे अध्यक्ष बना दो। भी सीधे अध्यक्ष बन जाओगे, पहले से कोई तुम्हारे में अनुभव नहीं है, न अध्ययन है, न समाज में प्रतिष्ठा है, तो अध्यक्ष तुम्हें बनाएगा भी कौन? जैसे तैसे बन भी जाओगे तो कब तक तुम टिक पाओगे अध्यक्ष के रूप में? तो सर्वे महत्वमिच्छन्ति, सारे महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, योग्यता के बिना महत्वाकांक्षा। कवि ने कहा, तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम, उस राष्ट्र को दुखी समझो जहां ऐसी स्थिति होती है। तो अनुशासित रह करके आदमी विकास करे, योग्यता को प्राप्त करे। लोग कैसा, आप आओ, आप दायित्व को संभालो, इसमें तो गरिमा की बात है। लोग मनुहार करे कि नहीं, इस अब अध्यक्ष का जिम्मा आपको संभालना होगा, आप हमारे लिए योग्य लग रहे हैं। तो एक तो लोग चाहें, एक लोग नहीं चाहते, वो खुद ही बार बार प्रयास कि नहीं मुझे बनाओ, मुझे मैं बन जाऊं। तो भाई तुम्हारे में योग्यता है या नहीं, यह खास बात है। योग्यता अच्छी है, उपयुक्त है, तो किसी को मौका भी मिल सकता है। पर योग्यता के बिना कोई आ भी जाएगा तो संगठन का कितना भला कर पाएगा, कितना विकास कर पाएगा, यह भी एक विचार का विषय बन सकता है। तो अनुशासन, आदमी स्वयं अनुशासन में रहे, स्वयं का स्वयं पर अनुशासन और बड़ों के अनुशासन में रहने की भावना, स्थिति। यह अहंकार हमारे में आ जाए कि मैं दूसरों के अनुशासन में तो नहीं रह सकता, दूसरों के अंडर तो काम नहीं कर सकता, तो भी फिर तुम्हारे अंडर में कोई काम क्यों करेगा? तुम दूसरों के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकते तो तुम्हारे अंडर में रहकर दूसरे क्यों काम करेंगे? पहले तुम दूसरों के अंडर में रह सको, रहो, तो फिर कभी उपयुक्त लगे तो तुम्हारे अंडर में दूसरों को रखा जा सकता है, तुम उनका नेतृत्व करो भले। तो अनुशासन का विकास होता है, अनुशासन की स्थिति होती है,
तो संस्था ठीक रह सकती है, समाज ठीक रह सकता है, धर्म का संगठन भी ठीक रह सकता है, सरकार लोकतंत्र यह भी ठीक चल सकता है। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत यह छठा दिवस अनुशासन दिवस की बात है। हम सभी अनुशासन का जीवन जीने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।